आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ठीक है, हमें क्या बताया है, क्या ज्ञात करना है हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। दो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाले। तो माना पहला या प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया x। अगर हमने पहला पूर्णांक हमने ले लिया x, ठीक है, तो क्रम से आने वाला दूसरा क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक। देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ये क्या है? सब धनात्मक पूर्णांक हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर हमने पहला धनात्मक पूर्णांक 5 लिया होता तो दूसरा क्या आता? 5 के बाद क्रम से आने वाली, 5 के बाद जस्ट कौन सी संख्या आती है? 6। कैसे आती 6? 5 में 1 जोड़ के। अगर हमने पहली संख्या 10 ली होती तो 10 के बाद आने वाली पहली संख्या कौन सी होती है? 10 धन 1 11, 11 होती है। तो इसी प्रकार अगर हमने पहला धनात्मक पूर्णांक क्या लिया है? x लिया है, तो इसका मतलब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत क्या लिखेंगे? क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाला दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? देखो 5 के बाद 6 कैसे आया? 5 में 1 जोड़ के। 10 के बाद 11 कैसे आया? 10 में 1 जोड़ के। तो x के बाद आने वाली जो संख्या होगी अगली, वो x में 1 जोड़ के आएगी। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है, अगर इनके वर्गों का योगफल, देखो जिनके वर्गों का योग लिखा है, तो वर्गों का योग मतलब जो संख्याएं हमने ली हैं इनके वर्ग निकालने हैं। ये लिए हमने, इनके वर्ग निकाल दिए। अब इनका योगफल यानी कि बीच में क्या लगा देंगे? धन लगा देंगे। कितना आता है जोड़ने के बाद? 365 आता है। तो इसको हल करके क्या होगा? एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। x की घात 2 हो गया। यह है a धन b का होल स्क्वायर। दो संख्याएं हैं, पहले का वर्ग धन 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 2ab जिसको हम कहते हैं, प्लस वाई स्क्वायर दूसरी संख्या का वर्ग 365। ये सूत्र हमने लगाया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र आपका सब समीकरण का प्रयोग इसमें होगा। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x की घात 2, 2 एकम 2x धन 1 एकम 1 बराबर 365 हो गया। फिर क्या करेंगे हम? 2x की घात 2 धन 2x, 365 को यहाँ ले जाएंगे तो 1 यहाँ पर पहले से था, ये धन हो गया, इधर आएगा तो ऋण 365 बराबर 0। तो कितना आ गया? 2x की घात 2 धन 2x, 365 में से 1 घटाएंगे, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण का चिन्ह आएगा, तो 364 आ गया बराबर 0। देखो तीनों में 2 का भाग जाता है, तीनों पदों में 2 का भाग जाता है, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन, समीकरण में 2 का भाग देने पर, या दोनों पक्षों में भी लिख सकते हैं, बट्टे 2, 2x बट्टे 2 ऋण 364 बट्टे 2 बराबर 0 बट्टे 2। पूरे में दाएं बाएं पक्ष में दे दिया हम। 2 से 2 कट गया, x की घात 2 बचा, 2 से 2 बच गया, x बच गया, 2 एकम 2 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 में 2 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 ही समीकरण बनेगा इसमें, ये हमको मिल गया। अब क्या करते हैं? हम AC निकालते हैं। देखो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के स्थान पर कितना है? 1, c के स्थान पर 182। c और 1 को गुणा करते हैं, a और c को गुणा करते हैं तो कितना आया? 1 गुणा 182। अब 182 के हमें 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 टुकड़े तब कर पाएंगे जब हम इसको गुणनखंड इसके कर पाएंगे। तो देखो 2 का भाग देंगे, 2 नम 18, 2 एकम 2, 3 का भाग जाता है नहीं, 9 1 10 नहीं जाता, 7 का जाता है। अब 7 एकम 7 और 2 बच गया, 7 3 21, 13 एकम 13, तो कितना आ गया? देखो 7 दूनी 14 और 13 आ गया। अब देखो 14 में से 13 अगर घटा दें तो कितना आएगा? 1। b का मान कितना है? देखो 1। अब गुणा करेंगे इनको तो कितना आएगा? अभी हमने गुणनखंड किए थे, आएगा 182। गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो आपको लाना है 1 के बराबर, तो घटा के 1 के बराबर आ रहा है, तो हम ये इस मध्यपद के 2 भाग कर देंगे। क्या हो जाएगा? x की घात 2, 1 की जगह पर हम लिख देंगे 14 ऋण 13, बाहर से x ऋण 182 बराबर 0। तो ये हो गया x की घात 2 धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0 आ जाएगा। इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो x दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया x धन 14
और यहाँ ऋण कॉमन लेंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो चिन्ह यहाँ ऋण है ये प्लस हो जाएगा। सबसे पहले इसको चेंज कर लो आप, ऋण लगाते ही साइन को चेंज कर लो। क्या कॉमन है इन दोनों में, देखो 13 का भाग इसमें जाता है तो 13 भी कॉमन ले लो, ऋण के साथ यहाँ पर 13 भी हमने कॉमन ले लिया, 13 कम 13 और यहाँ ऋणों की धन कर दिया, 13 का भाग इससे हमने देखा है तो कितने बार जा रहा है, 14 बार जा रहा है, बराबर 0। तो एक कोष्टक में इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, धन से पहले धन के बाद के दो अलग अलग पद ले लिए। पहले पद में x धन 14 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर आ गया तो क्या बच गया, दूसरे में ये बाहर आ गया तो बचा x और यहाँ बच गया धन, क्या है बीच में ऋण, ऋण है बीच में ऋण 13 बच गया, बराबर 0। अब जैसे कि हम करते आए हैं गुणनखंडों में क्या होता है, दो पद आगे दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है, तो क्या हो सकता है, यदि पहला पद 0 हो तो x का मान आ जाएगा ऋण 14। चूंकि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है धनात्मक पूर्णांक, हमने जब माना भी है तो हमने माना पहला धनात्मक पूर्णांक हमने माना है x, क्या माना है हमने, x माना है हमने, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक आ गया तो ये मान्य नहीं है, ये अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि हमने x को माना था धनात्मक पूर्णांक, ठीक हो गया। और यदि x ऋण 13 का मान 0 हो जाए तो x का मान कितना हो जाएगा, ऋण 13 आ जाएगा तो धन 13 हो जाएगा। अभी धनात्मक पूर्णांक आ गया हमें तो हम मान लेंगे, लास्ट में लिख लेंगे अतः, इसलिए प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक जो है ये आ गया 13, ठीक हो गया। और क्रम से आने वाला क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक कैसे निकाला था हमने, 13 में 1 जोड़ा था, 13 में 1 जोड़ दो 14। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आ गया 13 और 14, दो धनात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, या आपको जो ये सामने बॉक्स दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर आप क्लिक कीजिए, अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे।